पहले जला श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब हिंसा की आग में जल रहा है पड़ोसी नेपाल। भारी बवाल के बीच क्यों उठ रही मोदी की मांग? नेपाल में मोदी होते तो नहीं उठती हिंसा की आग। अब जरा भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाइए। सबसे नीचे है श्रीलंका, जहां साल 2022 में सरकार के खिलाफ विद्रोह की ऐसी आग भड़की, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। साल वही था, लेकिन इस बार निशाने पर था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया गया। और इस साजिश के पीछे इमरान खान ने अमेरिका का हाथ बताया था। इसके बाद साल 2024 में भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को अंजाम देते हुए प्रदर्शनकारी सीधे संसद में घुस गए। बढ़ते विरोध के बाद तत्कालीन पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल विद्रोह प्रदर्शन की आग में जल रहा है। चारों ओर हिंसा और हो रही है, आगजनी हो रही है, नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच नेपाल में मोदी जैसे प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है। दरअसल नेपाल के सरकार के कुछ ही दिनों पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई, विरोध प्रदर्शन करने लगी, जिससे घबराई ओली सरकार ने फैसला तो बदल दिया, लेकिन अब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि नेताओं के घर फूंके दिए गए हैं, संसद भवन जला दिए गए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देकर नेपाल से भागना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में ज़्यादातर युवा शामिल हैं, जिसकी वजह से इसे जजी आंदोलन भी कहा जा रहा है। और एक नेपाल के इस जजी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस कद्र क्रेज है, ये इसी बात के समझा जा सकता है कि भारत के पत्रकार ने जब नेपाल के युवाओं से पूछा यहाँ किस तरह का नेता होना चाहिए, जिस पर नेपाल के युवाओं ने कहा यहाँ पर मोदी जैसा नेता होना चाहिए। इस इंडिया के मोदी जैसी सरकार होता तो यहाँ पर तो नेपाल भी थोड़ा आगे जाता। इसलिए हमें अबालीन शाह चाहिए, हमें केपी ओली नहीं चाहिए। केपी ओली जैसा जहाँ पर है वहाँ उसे मार डालेंगे। वो दुबई गया है, दुबई में भी नेपाल के लड़के लोग हैं, उसका मर्डर करेंगे, तब मर्डर क्लोज होगा। आज यहाँ सब खुश हैं, इसलिए अब मोदी जैसा सरकार आनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ बाले आएंगे। नेपाल के युवाओं का ये गुस्सा बता रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ उनके अंदर इस कदर गुस्सा भरा है कि मौका मिले तो दुबई जाकर उनका मर्डर कर देंगे। इस बात से समझ सकते हैं कि नेपाल की सत्ता संभाल रहे केपी ओली को क्यों देश छोड़कर भागना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नेपाल में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। नेपाल के युवा वो काठमांडू के मेयर बालिन शाह में पीएम मोदी की छवि देख रहे हैं और मांग रहे हैं कि हमें मोदी जैसे नेता बालिन शाह चाहिए। तो वहीं अब ये भी जान लीजिए कौन है बालिन शाह, जिनकी तुलना नेपाल के युवा पीएम मोदी से कर रहे हैं। कौन है बालिन शाह? 27 अप्रैल 1990 को जन्मे बालिन शाह का पूरा नाम बालेन्द्र शाह है। 2022 में बालिन शाह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने। 2010 के शुरुआती दशक में बालिन शाह चर्चित रैपर भी रह चुके हैं। 2023 में टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 पर्सनालिटी की लिस्ट में थे। 35 साल के मेयर बालिन शाह नेपाल के युवाओं में चर्चित चेहरा है। बालिन शाह किसी सिपाही पार्टी से नहीं जुड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर काठमांडू के मेयर बने हैं। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मेयर बनने से पहले ही बालिन शाह के साल 2017 के स्थानीय चुनाव के दौरान कहा था कि आज वोट नहीं करूंगा, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहा हूं। मुझे पता है कि कैसे एक देश को संवारा जाता है। मैं अपना वोट अगले चुनाव में खुद को दूंगा। मैं अपने देश की तरक्की चाहता हूं और इसके लिए मैं किसी अन्य पर निर्भर नहीं रह सकता। आम नेताओं से अलग बालिन शाह की इस सोच ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बना दिया।
इतना ही नहीं, जब नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक दौर में पहुंचने लगा और नेताओं के घर जलाए जाने लगे, तब वक्त की बालिन शाह ने जज भी के आंदोलन का समर्थन किया था और हिंसक प्रदर्शन रोके जाने की अपील करते हुए कहा था, मैंने अपनी ही स्टेप कर दिया था कि ये जज जी का आंदोलन है। प्रिय जज जी, आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया है, अब स्वयं रखने की ज़रूरत है। देश की संपत्ति का नुकसान हमारी संपत्ति का नुकसान है। अब आपकी पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी, इसके लिए तैयार रहिए। सेना प्रमुख के साथ वार्ता के लिए तैयार रहिए, लेकिन याद रखिए, वार्ता से पहले संसद का विघटन जरूरी है। नेपाल बवाल के बीच बड़ा चेहरा उनकर उभरे बालिन शाह का ये बयान बता रहा है कि वे भी ओली सरकार के कितने बड़े विरोधी हैं। उन्होंने तो युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़ने के साथ ही ये तय कह दिया कि अब आपकी पीढ़ी ही देश का नेतृत्व करेगी, जिसका मतलब साफ है कि अब एक तरफ जहां जजी बालिन शाह को नेपाल का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बालिन शाह ने भी संकेत दिया है कि वो नेपाल की सत्ता संभालने के लिए तैयार है। लेकिन बालिन शाह के साथ साथ कई और नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने नेपाल की सत्ता सौंपने की बात हो रही है। अब देखना यह है कि नेपाल की सत्ता कौन संभालता है। लेकिन हाँ, नेपाल के युवाओं में जिस तरह से मोदी के लिए क्रेज देखा जा रहा है, वो भारत में बैठे मोदी विरोधियों को जवाब है, क्योंकि जिस मोदी विरोध के नाम पर भारत को भी नेपाल बनाने की बात की जा रही है, उन्हें पता होना चाहिए कि मोदी जैसे नेता जब नेपाल में इतने लोकप्रिय हैं, तो भारत में कितने लोकप्रिय होंगे। साल 2014 से लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालना उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी नेपाल की तरह जन विरोध हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही नेपाल के युवाओं के ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया है। ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठे हैं। क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना। आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। The Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed, and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs, and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation, and they should be given punishment as hard as they could suffer. No worries. Our Nepali has been all over around the world. We have listened that he has flew to Dubai. No worries. There are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries. Our Nepalese will find him, and he should pay for all this that has happened here.